राजा की प्रेम कहानी। सालों पहले राजा नामक का शासन शिवानगर पर हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थी। राजा अपनी तीनों रानियों पत्नियों में सबसे ज्यादा अपनी पहली पत्नी को प्यार करता था, क्योंकि वो खूब सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानता था और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल गौर नहीं करता था। इधर राजा की तीसरी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो हरदम अपनी पहली पत्नी के साथ ही वक्त व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे, आज वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा नाम अचानक गंभीर बीमार हो गए। उसकी तबीयत देखते ही देखते खराब हो गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। राजा की पहली पत्नी राजा के पास आई तो राजा ने उसे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलेगी? राजा की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि अभी मेरे जीवन बचा है और मैं अभी और जीना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा कहकर पहली रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा दूसरी रानी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में है और वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो राजा के पास जाने से ही मना कर देती है। अपनी दोनों प्रिय रानियों से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी के साथ समय नहीं दिया और ना ही उस पर प्यार जताया। अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ। राजा ऐसे सोच ही रहे थे कि तभी तीसरी पत्नी बिना बुलाए राजा के पास गई। तीसरी रानी को राजा की इच्छा पता होती है, इसीलिए वह सीधे राजा से कहती है, स्वामी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बहुत सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें यह निराशा हुई कि उनसे सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, लेकिन यही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं और राजा की तबीयत को ठीक कर देते हैं। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी रानी से प्रेम करने लगे। हमेशा अपनी करीब राजा के अपनी तीसरी पत्नी रानी को ही रखा और दोनों खुशी खुशी रह महल में जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी से सीख, किसी को सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए बल्कि उसके दिल और आचरण से प्यार करना चाहिए। आज की ये थी हमारी कहानी, राजा और रानी का प्यार। आप सबको हमारी ये कहानी सुनकर कैसे लगी, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियो को। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो को आने पर पता चले कि हमारी अगली वीडियो आ रही है। धन्यवाद आपको हमारे ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।